नमस्कार, मैं हूँ अमित त्यागी और आज मुंबई में बैठे-बैठे मैं आज कराची में स्पेशल मेहमानों से बात करने वाला हूँ, जो मुझे एक बहुत ही शानदार न्यूज़ दे रहे हैं कि एक ऐसी वेब सीरीज़ आने जा रही है, जो एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली है। एक ऐसी कहानी जो सरहद की हर दूरी को मिटा देगी। तो स्वागत कीजिए हमारे देश में चुड़ैल्स का, जो लेकर आई हैं बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें। तो नाम पर मत जाइए, चुड़ैल्स बहुत ही खूबसूरत है। उन्हें देखते ही आपको इनसे मोहब्बत हो जाएगी। तो मेरे साथ स्वागत कीजिए निम्रा, यास्रा और मेहर का। तो सबसे पहले मैं निम्रा से बात करता हूँ। इनके सीरियल्स मैंने ड्रामे बहुत सारे देखे हैं, लेकिन चुड़ैल में आपका एक अलग ही अंदाज़ दिखाई दे रहा है। तो कौन-सा ये चुड़ैल वाला रूप आप दिखा रही हैं इस नई वेब सीरीज़ में, जिसका नाम है चुड़ैल्स? जी, तो मैं जो हूँ बतूल चुड़ैल हूँ इसमें चुड़ैल सीरीज़ में। और आपने ट्रेलर तो देखा होगा और ट्रेलर में आपको ये बताया गया होगा कि मैं एक कातिल हूँ। तो बस ये मेरे लिए एक नया रूप है और आई होप कि मैं इसको ज़्यादा अपनाऊँ ना। जो ये लोगों के ऊपर कैरेक्टर सवार हो जाता है ना, तो आई होप कि ये बस स्क्रीन तक ही महदूद रहे। अ, तो आप बताइए आपको कैसा लगा ट्रेलर? बहुत ही अच्छा लग रही है। मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज़ एक अलग कहानी, एक अलग परिवेश में देखने को मिलेगी। कराची की लैंड बैकड्रॉप देखने को मिलेगा। कुछ स्ट्रॉन्ग वुमेन की कहानी देखने को मिलेगी। एम आई राइट? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यू आर वेरी राइट, यू आर ऑन पॉइंट। और मेरे ख्याल में वुमेन स्ट्रॉन्ग के अलावा तो होती भी नहीं है। ये तो बस कहीं-कहीं हम लोग फँस जाते हैं चक्करों में, वरना तो हर वुमन स्ट्रॉन्ग होती है। जी। हाँ जी, ये यात्रा मैं कह रहा हूँ आपने कि क्या मैंने देखा? आपके सीरियल देखे थे। मैंने आपका ज़िंदगी पे एक शो देखा था, तब से मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपसे मुलाकात होगी। आज रूबरू हो रहे हैं ऐसे तो क्या कुछ नया हाँ, हो रहा है चुड़ैल्स में? आपने गालिबन आई थिंक वहां तो नाम बदल जाते हैं जब लगती है चीज, तो आई थिंक आपने मन के मोती या मलका आलिया देखा होगा, वही मेरे मन के मोती। जी, वैसे जी। मन के मोती, जो कि मेरा जो द कैरेक्टर को, एक कैरेक्टर होता है जो आपको मैप पे डालता है एज एन आर्टिस्ट, तो मन के मोती वो कैरेक्टर था। और इंडिया में भी कुछ लोग अगर मुझे जानते हैं अदाकारी के हवाले से, तो उसी सीरियल के हवाले से जानते हैं। तो वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए कि उसमें जो मेरा किरदार था उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स थी, लेकिन वो एक दायराकार में रहता था। उसका सोशल जी, इकोनॉमिक स्ट्रेटा भी मुख्तलिफ था, उसकी सोच और उसका एक्सपोजर भी मुख्तलिफ था इस किरदार से। तो वैसे किरदार फिर भी मैंने काफी किए हैं, बट जुगनू चौधरी जैसे किरदार जो हैं वो हम खवातीन के लिए लिखते कम है पाकिस्तान में। और जो टीवी में लिखते हैं तो उनका एक बहुत वाटर्ड डाउन वर्जन लिखते हैं, क्योंकि टीवी में और बहुत सी मजबूरियों की वजह से हम बहुत कुछ दिखा नहीं सकते। और हमारे यहाँ भी एक इदारे हैं जो कि इन चीजों को रेगुलेट करते हैं, क्योंकि वो घर के बिल्कुल दरमियान में चलने वाला मीडियम है जो सब लोग मिलकर देखते हैं जी। साथ। तो उसकी सेंसर्स भी डिफरेंट है, उसकी सेंसिबिलिटीज भी डिफरेंट है। तो इतनी बेबाकी से और सच्चाई से एक ऐसा किरदार अदा करना जो कि एक हकीकी किरदार है, मुझसे मुख्तलिफ होगा कुछ तरीकों से, बट तो मजा तो बहुत आया और मुख्तलिफ भी बहुत है ये। तो मजा आपको भी आएगा, बकौल बानो, मजा तो आ रहा है ना। और अब मैं तो बात करता हूँ मेहर से। जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या आपका सवाल है? मेहर, मेरा इतने सवाल लंबे ये अपने है जवाब। कि मेरा सवाल ये है कि आप इसमें ढिशुम-ढिशुम करती हुई नज़र आ रही हैं, तो किसकी पिटाई कर रही हैं? सुना आप इसमें बॉक्सर बनी है मेहर। बिल्कुल, मैं बॉक्सर ही बनी हुई हूँ और मैंने बड़ों की पिटाई की और मेरी भी बड़ी पिटाई हुई यकीनन। और बड़ी चोटें भी खाई मैंने, बड़े ज़ख्म भी झेले, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आया। जैसे कि मेरा एक डायलॉग भी है इसके अंदर कि मुझे मज़ा बहुत आता है। तो मेरा ख़्याल है कि ये कैरेक्टर वैसे मेरी पर्सनैलिटी के काफ़ी करीब है और इसके काफ़ी सारे ट्रेड्स हैं जो कि ज़ुबैदा के काफ़ी सारे ट्रेड्स हैं जो कि मैं खुद भी शेयर करती हूँ उसके साथ। जैसे कि ये कैरेक्टर बहुत बेचैन है, बहुत एम्बिशियस है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर रेस्टलेसनेस है और आग है बहुत ज़्यादा कुछ करने की। तो मेरा ख़्याल है मेरे लिए इस कैरेक्टर के अंदर ढलना बहुत आसान था, अगर आप खाली बॉक्सिंग वाले एस्पेक्ट को माइनस कर दें, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी।
बहुत ज्यादा। तो बस यही है। तो आपने बॉक्सिंग सीखी? बिल्कुल, मैंने बॉक्सिंग सीखी। मेरी 3 महीने की ट्रेनिंग थी, जिसके अंदर मुझे भी एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करना पड़ा जिसका सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा मेरी एक्चुअल पर्सनैलिटी से और जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ वहां से बहुत मुख्तलिफ था। ऑब्वियसली मैं पहले कभी लियारी जैसी डेंजरस जगह, जो कि ऑब्वियसली आपको पता है कि लियारी जैसी जगह का किस तरह की रेपुटेशन है, तो वहां पे मेरे लिए जाना वैसे ही बहुत एक नया एक्सपीरियंस था। और मुझे शुरू में तो बहुत डर लगता था कि ये पता नहीं कैसी जगह होगी, लेकिन फिर जब मैं वहां पे गई तो मुझे पता चला कि ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जगह है। और ऐसी जगह पर जाकर बॉक्सिंग सीखना मेरे लिए एक बहुत नया और बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। एक बार फिर से मैं निम्रा का रुख करता हूँ। देखिए, मैं आपके साथ बातें करते करते उर्दू शब्द कैच करने लगा हूँ। ये खूबसूरती होती है कि जब लोग बोलते हैं तो बड़ी खूबसूरत लगती है मुझे उर्दू जबान। हमारी तो सीरियल्स में उर्दू भर भर के बोली जाती है। ड्रामे होते थे, उनका एक फॉर्मेट होता था जो लोगों ने बहुत पसंद किया। यहाँ की फिल्में पाकिस्तान में बहुत पसंद की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो काम हमारे सियासती लोग नहीं कर पाते, वो कलाकार ये ड्रामे, ये फिल्में ये कर रही हैं। तो क्या लगता है, वेब का जमाना है आजकल, तो वेब से हम चीजें अब एक पूरे विश्व में पहुंच रही हैं। तो ये एक नई क्रांति है। हम क्या क्रांति बोल सकते हैं इस इंटरनेट की, वेब सीरीज की दुनिया को? जी जी जी, जी बिल्कुल। आप सॉरी, मुझे आपकी आवाज एंड में नहीं आ रही थी, लेकिन जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में जो एक जमाना था कि वीजे लेने पड़ते थे एक दूसरे के मुल्कों में जाने के लिए, फिर वो इंतजार होता था वीजों का, फिर वो रिफ्यूज हो जाते थे वीजे। तो अब मेरे ख्याल में ये जो हमारा कंटेंट है इसके लिए हमें उस तरह की अब होपफुली जो है एक तरह की वो रेड टेप से नहीं गुजरना पड़ेगा। हमारा कंटेंट अब जो है सिर्फ मतलब अपने पड़ोसियों को दिखाने के लिए आपको पूरी दुनिया से घूम कर जो है जाना पड़ता है। तो वो आई थिंक एक जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक तोहफा है हमारे लिए, हम खुसूसन इंडिया और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है कि हम आजादी से एक दूसरे का काम देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ थिएटर का काम भी किया है जी के लिए, फॉर Z5, जो कि मतलब अगर मैं सोचूं कि हम में कभी भी हम ये ना कर पाते कि हम अपनी पूरी प्रोडक्शन उठाकर इंडिया लेके जाते, लेकिन अब इंडिया में बैठे हुए लोग हमारा थिएटर भी देख सकते हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की एक गिफ्ट है हम खुसूसन इंडिया और पाकिस्तान के लिए। इट्स जस्ट मेक्स इट सो मच मोर, कितना सारा काम जो हम छुपकर एक दूसरे का देखते हैं, पायरेटेड काम देखते हैं, अब वो एक दूसरे के लिए हम कंटेंट बना रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, और इससे बेहतर क्या चीज हो सकती है? यस, इट्स ट्रू। यस यस यस, यात्रा क्या कहेंगे? अब हम ज्यादा बिल्कुल मैं इस बात को सेकंड करूंगी, क्योंकि ये बाकी बड़ी अच्छी क्लियर कट सा होता है ना। आपको काम कमीशन करते हैं, आप वो काम करते हैं, फिर आपका काम अगर एक्सेसिबल है तो ये एक बहुत मजेदार बात है कि इस पूरे खित्ते में मोर और लेस सब लोग हिंदी / उर्दू जबान समझते हैं, और जो उनमें फर्क है वो कॉन्टेक्स्ट से समझ आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग है। तो एक बहुत बड़ा खित्ता है जिसकी एक सबसे ज्यादा कॉमनैलिटी बड़ी है कि एक ऐसी जबान, 2 जबानों का एक मुरक्कब है जो उनको समझ आता है, और उसमें बनने वाला कंटेंट फिर सबके लिए अवेलेबल भी होना चाहिए, और तरह तरह का होना चाहिए। उससे हर एक कोई वैरायटी भी मिलेगी। और कहानियां हमारी तो इतनी मुख्तलिफ नहीं है। हमारे किरदार और हमारी जो जनरल बूदोबाश है, हमारा एक जो समाजी निजाम है, वो काफी हद तक मिलता जुलता है। तो कहानियों का एक्सचेंज तो बहुत बेहतरीन तरीका होता है एक दूसरे के अंदर कंपैशन और एम्पैथी क्रिएट करने का। और अगर लोग, आम इंसान के अंदर एक दूसरे के लिए एम्पैथी और कंपैशन क्रिएट हो जाएगा, तो फिर तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं, सियासी और मुल्की सतह पे भी। जी, मेहर क्या लगता है आपको? कितनी आप
हमारे इंडिया का कंटेंट कौन कौन सा देखा आपने? वेब सीरीज देखी है, फिल्में देखी हैं, क्या पसंद है आपको? क्या कुछ आपने सीखा है हमारी कल्चर से? मैं तो बड़ी हुई हूँ बॉलीवुड का काम देखते हुए, और ऑल ऑफ अस। सारा हम सभी, मेरा ख्याल है सारे या ही हम बड़े हुए हैं ये देखते हुए। हमारी परवरिश ही कुछ ऐसी हुई है कि हमारे लिए, क्योंकि इतना इजीली एक्सेसिबल था ग्रोइंग अप, और क्योंकि हम लैंग्वेज समझ सकते हैं और हमें हमारी कहानियां मिलती जुलती हैं, जैसे कि यासरा ने कहा, हमारी वैल्यूज और कल्चर काफी हद तक मिलते जुलते हैं, तो हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। सारी कहानियां जो भी हम बचपन से देखते आ रहे हैं, क्योंकि हम बड़े हुए हैं बॉलीवुड देखते हुए, तो हम लोग हमेशा से बहुत ज्यादा पुरुमीद थे कि ये एक बार हमारा जो कोलैबोरेशन है दो मुल्कों की, वो फिर से एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। जो बीच में थोड़े बहुत मसले आए हुए थे और अभी भी हैं, एक ना एक दिन तो इनको खत्म होना ही था। और मैं तो बहुत ज्यादा जनरली इन्फ्लुएंस हुई हूँ इंडियन कंटेंट से अपनी जिंदगी में। मैंने जितनी भी अपनी जिंदगी में फिल्में तक बनाई हैं, मैंने काफी सारे रेफरेंसेस बहुत सारी इंडी फिल्म से और बॉलीवुड फिल्म से लिए, और बहुत कुछ मैंने जिंदगी में सीखा है इंडियन हमने अपनी कंटेंट देख देख शादियों के। पे डांस उन्हीं पे किया है ना, इंडियन गानों अभी पे। तक नहीं, अभी तक हाँ, उन्हीं पे हमारी करते रहे मेहंदियों हैं। पे हिंदी फिल्म का गाना चल रहा होता है, उस पे हम सब करते हैं रिश्तेदारों की। और मतलब इट्स लाइक इट्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यू नो। इट्स अ बानो ह्यूज इज पार्ट ऑफ राइट। आवर लाइफ, एब्सोल्युटली। या सारे फेवरेट इंडियन, मतलब हम ये कहते हैं कि हमारे जो पाकिस्तान में या इंडिया में, हम ये नहीं कहते कि हमारे पसंदीदा एक्टर्स कौन है, हम कहते हैं हमारे मतलब साउथ एशिया के अंदर सब कॉन्टिनेंट में हमारे फेवरेट एक्टर्स कौन है। तो वो ज्यादातर जो है हमारे रेफरेंसेस इवन फॉर एक्टिंग एंड सॉन्ग एंड डांस एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब कुछ फॉर दैट वी लुक ओवर टू इंडिया, बिकॉज लाइक एक्सेलेंस जो है सॉरी, वो अचीव की हुई है इंडियन कंटेंट ने और इंडियन डायरेक्टर्स ने, और यू नो जो कंटेंट मेकर्स। बानो से आज मेरा बड़ा पुराना रिश्ता चल रहा है ना, हम इकट्ठे इंटरव्यू देते आ रहे हैं, तो मुझे जरा उसकी बातें वो बीच में मोटिवेट करती हैं बात करने के लिए, तो मुझसे रहा नहीं जा करें रहा करें, था। बताएं बताएं। आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि जैसे जब शाहिद और करीना का ब्रेकअप हुआ था, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। मतलब मैं हर्ट हुई थी एज अ फैन। तो ये हम इतना फॉलो करते हैं, लाइक हमारे वो फेवरेट स्टार्स भी हैं उनमें, और उनके रिलेशनशिप्स। करीना कपूर का फिर लेकिन बेटा जब तैमूर हुआ, तो उसने मेरे कुछ दिल थोड़ा कुछ कर दिया कि चलो ये कितना क्यूट सा है। मतलब these are lives, like we follow their lives, their stars, there are stars too, because for the longest time our cinema took a long gap, and Bollywood was furnishing and catering to our need and thirst for cinema, जो हम यहाँ भी उतनी है जी जितनी जी उधर जी। है। निम्रा, आपने कभी हमारी टीवी सीरियल्स देखे हैं? वहां पे भी चुड़ैलें होती हैं, डायन होती हैं, नागिन्स होती हैं। तो जो हमारे सीरियल्स में इस तरह का कंटेंट बहुत देखा है। आपने कभी इत्तेफाक रखा है निम्रा? आपने हमारी नागिन देखी है? हाय, आपकी नागिन? नागिन ने तो हमारे मुल्क में इतने ड्रामों को डसा बार बार के बेचारा कोई देखिए टीआरपी नहीं उठा सक रहा था जब नागिन लगी हुई थी। देखिए, इतना हमने कोशिश की है आपके ड्रामों को देखकर काम करने की, लेकिन मेरे ख्याल में वो कर नहीं पाए उस तरह। क्योंकि मेरी अम्मी जो है वो खास तौर पर इतने शौक से देखती हैं इंडियन ड्रामे, इतने शौक से। उन्होंने अपने घर पे वो छतरी लगाई हुई, क्या कहते हैं उसको, वो डिश डिश कहते हैं होती उसको है। निम्रा, डिश। हाँ, तो डिश वो उन्होंने लगाई हुई है अपने घर दृष्टि। पर, और वो सारे जो मतलब वो मुझे बताती हैं कि अच्छा देखो ये इसने ऐसे कर दिया था, और उसने, और फिर वो पता है मर के फिर वो वापस आ गई थी। तो उस तरह की बहुत जो है ना इम्पॉसिबिलिटीज जो है वो पॉसिबल कर देते हैं आई थिंक ड्रामे कुछ इंडियन जो। और फिर मेरे ख्याल में मेरी अम्मी को इसलिए जो है वो बहुत एम्पावर करते हैं, लेकिन उनको ना एडिक्शन है, वो उनको देखना जरूरी है सारे ड्रामे। लाइन में सारे इंडियन ड्रामे वो देखती हैं, मेरे ख्याल में आप उनसे जो नाम पूछे उन्हें पता जी होगा। जी। सॉरी, माय फ्रेम हैज चेंज्ड क्योंकि वो चार्जर इशू, यासरा, आपका फोन बंद होने वाला जी हो जी, गया। आप हैं कहाँ यासरा? बड़ा ही खूबसूरत पीछे मुझे आपका मैं पीछे अभी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें दिख रही हैं। आप थोड़ा बताएं मैं कराची में। एक परफॉर्मेंस आर्ट थिएटर है कराची में, क्लब 432 के नाम से। मैं वहां मौजूद हूँ इस वक्त। तो मैंने पूरा लॉकडाउन एक्चुअली यहीं गुजारा है, और यहाँ पर मैं एक 90 मिनट मोनोलॉग है जिसको 4 डिफरेंट स्टोरी टेलिंग की टेक्निक्स के साथ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। सो दैट्स व्हाई अभी थोड़ी देर में मेरी यहाँ शूट चालू हो जाएगी सुबह तक के लिए।
हाँ, तो दिन में लॉन्च जी, चल रही है, रात कितनी को ये मेरी चल रहा है, ख्वाहिश रह बहुत गई। शाहरुख खान फील कर रही हूँ मैं। मेरी ख्वाहिश रह गई, दुनिया घूम लिया, बस कराची देखने के, लाहौर देखने की इच्छा है, पता नहीं भाई पूरी होगी कि प्लीज नहीं, लेकिन हमें आप एंटरटेनमेंट से लोगों के बीच की दूरी जरूर पूरी होगी। जरूर आप होगी, कभी कभी और आपको बारिश जरूर के आना बाद क्या चाहिए। आप कभी आए? कश्ती पे बैठ के आए हमारे पास, कश्ती में वहां मुंबई से सवार होकर कराची तक पहुंचे, पानी खड़ा है हर जगह हाँ पर, ना, क्या हाँ ना। मजा आएगा। प्लीज प्लीज आप जी जरूर जी आइए। जी 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 जी। मेहर, आप हैं मेहर, आप आई हैं कभी इंडिया? नहीं, एक्चुअली एक बार मैंने आना था, मेरा वीजा भी लग गया था, ये कोई शायद 2004 या 2005 की बात है, मैं 13 साल की थी या 14 साल की। मेरे स्कूल ने एक कोई फेस्टिवल के लिए अप्लाई किया था इंडिया के अंदर, दिल्ली आ रहे थे हम, और इत्तेफाक से जिस दिन मैंने आना था, जिस दिन हमने अपने सारे बैग्स वगैरह पैक कर लिए हुए थे, और बस हमें बस के अंदर बैठ के अमृतसर पहुंचना था, तो बेनजीर भुट्टो की मौत हो गई। हाय हाय। तो फिर हम नहीं आ सके, लेकिन मेरी ख्वाहिश ही रह गई, तब से लेके अब तक हसरत है मेरे अंदर कि किसी तरह मैं इंडिया देख लूं, या को इतनी सारी जगह जो मैं देखना चाहती हूँ, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो पाया, और अभी तक तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे एनी टाइम सून देखने को मिलेगा इंडिया, लेकिन दिल बहुत करता है, बहुत ज्यादा। जी, हम लोग का भी यहाँ पे मन करता है कि हम देखें कि पाकिस्तान में क्या क्या खास है। फिलहाल ये जो ड्रामे, सीरियल्स और वेब सीरीज, उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमारी मुलाकात होगी, मैं कराची हूँ और आप लोग मुंबई आए। फिलहाल ये फासला केवल आपकी वेब सीरीज ही जुड़ सकती हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। आप जरूर Thank you. देखिएगा, जरूर देखिएगा। जी जरूर जरूर, आई टैग यू, अपना रिव्यू में आपको टैग करूंगा। थैंक यू Yes, सो मच। जरूर प्लीज। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।